बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डोमेन मॉडल के एट्रीब्यूट्स और उसके ओवरव्यू वगैरह हमने जाना था और उसका नेम्स वगैरह क्लासेस के जाने थे। तो वो एक कंप्लीट जो है वो डोमेन मॉडल नहीं था, उसका सिंपल ओवरव्यू वगैरह था। तो इसके लिए आज हम जो पढ़ेंगे वो डोमेन मॉडल एसोसिएशन और कंप्लीट डोमेन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। जो पहले पढ़ा था उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो नेम्स वगैरह होते हैं उनके बारे में क्लासेस के और एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन या फिर जनरलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, मल्टीप्लिसिटी हमारे पास जो होते हैं ये यूज़र की डिमांड पर होते हैं। तो इसलिए ये हर कोई अपने हिसाब से यूज़ करता है। जो आथर्स वगैरह उन्होंने भी अपने हिसाब से किसी ने कुछ ज़्यादा यूज़ की एट्रीब्यूट्स या फिर अगर एसोसिएशन की बात की जाए तो वो भी किसी ने ज़्यादा यूज़ की, किसी ने कम किए। लेकिन अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एसोसिएशन वगैरह हमें हमको और मल्टीप्लिसिटी वगैरह ये हमको लाजमी यूज़ करना होगा। ये आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सिंपल नेम वगैरह पढ़े थे, इसमें एट्रीब्यूट एसोसिएशन कुछ भी नहीं था, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे पास एसोसिएशन नोटेशन क्या होती है। ये हमारा जो एक हम दो जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस के दरमियान जो एक सॉलिड स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लाइन लगाते हैं उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। बाई बाई जो डायरेक्शनल होती है और ये क्या करती है कि जो इसमें आपको फोल्ड नुमाया कोई भी एक, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होती है। पहले तो आपको बताता हूँ कि एसोसिएशन क्या होती है। इस तरह एक सिंपल हॉरिजॉन्टल आप लगाते हैं तो इस लाइन के दोनों साइडों पे क्लासेस होती हैं, दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के दरमियान इसको यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास आता है, ये जो मैं फॉलिड नमा की बात कर रहा था, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है जो जहाँ जो कि यूज़र को हेल्प करती है कि ये किस चीज़ के बारे में और क्या बता रहा है। तो इसमें जो हमारे पास ये आपको वन नज़र आ रहा है, या वन ये क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ये किस तरह की होती है, इनका क्या यूजेस है, इसके बारे में डिटेल के साथ नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये क्या है कि ये एक एसोसिएशन, ये जो आपको सॉलिड लाइन नज़र आ रही है ये एक एसोसिएशन है। ये जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्लासेस हैं, इसमें क्लासेस के नेम लिखे हुए हैं। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रिकॉर्ड्स करंट, ये हमारे पास क्या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये तो सिंपल उन्होंने किसी एक एग्जांपल के लिए दी है, तो ये कुछ भी नेम हो सकता है। तो जो भी जिसके बारे में हमारे पास एसोसिएशन है उसके बारे में हम इसका नेम लिखते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीप्लिसिटी जनरेशन, अगर आपको ये स्टैटिक नज़र आए तो इसका मतलब होता है ज़ीरो और मोर यानी कि मैनी। अगर आपको वन और स्टैटिक है इसका मतलब होता है वन और मोर। वन 1 to 40 नज़र आया तो इसका मतलब 1 to 40 होता है। इस तरह ये लिखा होता है, इसका मतलब 1 to 40 नंबर्स है। जो हमारे क्लासेस का रिलेशन है वो 1 to 40 है। इस तरह अगर 5 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एग्जैक्टली हमारे पास 5 ही क्लासेस होंगी। इसी तरह 3, 5, 8 इसका मतलब है हमारे पास जो एग्जैक्टली या तो 3 होंगी या 5 या 8 ही क्लासेस होंगी। तो मल्टीप्लिसिटी का ये कंसेप्ट है। मीनिंग होता है एसोसिएशन का, जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास कैपिटल ही होगा। तो ये अगर इस तरह लिखेंगे तो ये भी हमारे पास कैपिटल में आएगा। तो मल्टीपल एसोसिएशन हमारे पास जो है ये दो या दो से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारे पास फ्लाइट है और ये हमारे पास एयरपोर्ट है। ये तो मल्टीप्लिसिटी के हम बारे में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ ये कब और कैसी होती हैं। यानी कि ये इसमें इसका वन वन एक एयरपोर्ट होगा और फ्लाइट कोई भी नहीं हो सकती, 1 और 2, 3, 4 जितनी भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये आपको स्टैटिक नज़र आ रहा है। लेकिन एयरपोर्ट तो एक ही होगा और उस एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स वगैरह हो सकती हैं। तो इसलिए ये इस तरह उन्होंने रिलेशन शो किया हुआ है। तो ये फ्लाइज टू ये हमारे पास एक एसोसिएशन है और इसी के साथ एक और एसोसिएशन फ्लाइज फ्राम, यानी कि एक से ज़्यादा भी एसोसिएशन हमारे पास हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास था रूल्स। ईच एंड ऑफ एन एसोसिएशन इज कॉल्ड अ रूल। तो रोल का मतलब ये होता है कि रोल में भी नेम कोई हो सकता है, मल्टीप्लिसिटी एक्सप्रेशन हो सकता है या नेविगेबिलिटी हो सकती है। तो इसको हम बारे में देखते हैं। हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टैरिक या फिर वन,
तो ये हमारे पास क्लास के नज़दीक है। ये जो आपको इधर को अगर नेम वगैरह लिखा हो तो उसको भी हम रोल कहते हैं, या फिर अगर वन स्टार की ये कुछ भी लिखा हो तो इसको हम रोल कहते हैं। तो अब हम जानते हैं जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। इसके बारे में पहले मैं यूज़ केस में बता चुका हूँ, लेकिन ये एज अ टॉपिक इसमें भी है तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो कोई भी जनरल चीज़ होती है आम, जिससे हम कोई भी हमें क्लियर नहीं होती, वो हमारे पास क्या थी, जर्नल। यानी कि एक पेमेंट, पेमेंट क्या है कि जर्नल है, इसका कोई भी स्पेसिफिक नहीं कुछ चीज़ बताएगी, लेकिन इसी पेमेंट को अगर हम डिस्क्राइब कर दें, यानी कि पेमेंट कैसे होगी, कैश कैश के थ्रू होगी, क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू होगी, या फिर चेक के थ्रू होगी, तो ये एक जर्नल थिंग थी। और जर्नल को हमने किस में स्पेसिफिक में चेंज कर लिया। तो जो जर्नल होती है इसको हम सुपर क्लास कहते हैं, और जो हमारे पास जो स्पेसिफिक होते हैं इसको हम सब क्लास कहते हैं। तो ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये सॉलिड एरो है, तो ये एक सिंबल है इसके रिप्रेजेंट करने के, यानी कि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है कि इसके जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के दरमियान में। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी इसका रिलेशन क्रिएट करें, यानी कि एक पेमेंट क्लास का नेम है और उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स हैं, अमाउंट और मनी में होगी। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या थी, एक क्लास है, फुल क्लास, तो ये हमें शो कर रही है जनरलाइजेशन को और ये स्पेशलाइजेशन को। तो इसकी एक और एग्जांपल एक कस्टमर है। कस्टमर का हमें क्या पता कि जनरल हम बता रहे हैं कि कस्टमर है, लेकिन उसको हम अगर स्पेसिफिक कर दें तो हमारे पास क्या होगा, मेल कस्टमर होगा या फीमेल कस्टमर होगा। तो ये जो सिंबल है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमेशा जब भी आप जनरलाइजेशन के और स्पेसिफिक के दरमियान रिलेशनशिप को शो करेंगे तो इन्हीं एरर के साथ करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड में है। तो एक ये हमारे पास एक जनरल सी क्लास है और इसके क्या है, ये हमारे पास एक नेम है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये इसको हम स्पेसिफिक अगर करें तो हमारे पास पेमेंट अथॉराइजेशन ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ये क्या हम पेमेंट अथॉरिटेशन रिक्वेस्ट करेंगे और पेमेंट अथॉराइजेशन रिप्लाई करेंगे, तो इस तरह सो ऑन। लेकिन आपको देख रहे हैं कि ये लहदा बहुत अजीब लगी। अगर इसी सिंबल डायग्राम को हम इस तरह प्रेजेंट कर दें, ये वही चीज़ है, तो ये बहुत एक मैनर वे में नज़र आ रही है। तो इसलिए हम उस तरह भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी, लेकिन जो बेस्ट है वो ये वे है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एसोसिएशन हमारे पास ऑप्शनल होती है, लेकिन ऑप्शनल हर जगह नहीं होती। लेकिन जब देखें हमारे पास मर्चेंट आईडी है, अगर हम स्टोर की बात करें, यहाँ हम अगर मर्चेंट आईडी एंटर करते हैं और यहाँ भी मर्चेंट आईडी एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास हर किसी की यहाँ आईडी मुख्तलिफ होती है। इस तरह इसलिए इसको हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो मेन मेथड है वो ये है कि आप स्टोर और ऑथराइजेशन सर्विस के दरमियान क्या करें, सर्विस कंट्रैक्टर के एक जो हमारे पास एसोसिएशन है ये हम क्रिएट करें, और उसके साथ क्रिएट करने के बाद हम इसका एक रिलेशनशिप शो करें। तो ये एक बेस्ट वे है। तो मर्चेंट आईडी हमेशा आप इस तरह यूज़ करें। अगर कहीं आपको इस तरह जो रिलेशनशिप एसोसिएशन नज़र आए तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। ये कि a concept may have an association to itself. This is known as a flexive association. ये हम बहुत ही रेयर में ये यूज़ होती है। तो ये हमारे पास जो एक पर्सन, यानी पर्सन को हम उसने क्या क्या कंसेप्ट क्या ऑब्जेक्ट जो भी क्लास का नेम है, तो ये आप यहाँ से स्टार्ट और वहाँ उसी के जगह ख़त्म हो तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। तो पिछली वीडियो में हमने मोनोपोली कंसेप्ट के बारे में जाना था, तो उसमें हमने सिंपल जो नेम्स है क्लासेस के वो हमने देखे थे। तो अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें और जो बेस्ट है जो डोमेन मॉडल, तो आप इसको इस तरह ड्रा करें, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉलीमॉर्फ डोमेन मॉडल है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये जनरलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, और ये जो मल्टीप्लिसिटी है किस तरह यूज़ करते हैं आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया। ये क्लास का नेम है, ये उसका एट्रीब्यूट है। एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये तीनों जनरलाइज ये जनरलाइजेशन है, उसको स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरह ये हमारे पास जो ये आपको नज़र है एसोसिएशन है, वन टू वन है। कंक्लूजन की बात करें तो व्हेन इन doubt, if the concept
इज़ रिक्वायर्ड कीप द कंसेप्ट। तो आप जो कंसेप्ट का मतलब होता है क्लास का नेम वगैरह। तो व्हेन इन डाउट इफ़ द एसोसिएशन रिक्वायर्ड ड्रॉप इट। डू नॉट कीप ड्राइव एबल एसोसिएशन। हम बात करें तो अगर हम बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आप डोमेन मॉडल जो कंप्लीट ड्रा करना होता है वो आप इस तरह करें, उसमें सब कुछ है, एसोसिएशन, उसके एट्रीब्यूट्स, क्लास नेम, जनरलाइजेशन, स्पेसिफाई या और सिंप्लिसिटी। ये हर किसी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि यूज़र की जिस तरह की डिमांड है उसी के हिसाब से होती है। लेकिन जो क्लास का नेम है ये तो सबका सेम ही होता है, इसलिए ये आपको ध्यान से करना होगा। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, मल्टीपल, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ जो आप बुक्स वगैरह की स्टडी करेंगे तो आपको मुख्तलिफ वे से आपको नज़र आएंगे, इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो मेन कंसेप्ट वगैरह थे, जो मेन चीज़ें थी डोमेन मॉडल में, वो सब जितनी भी यूज़ होती है मैंने आपको सारे की सारी बता दी हैं। तो आपको जिस तरह का डोमेन मॉडल ड्रा करना और देखकर आप समझना चाहे तो इजीली समझ सकते हैं। फिर भी आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।